हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखिए बच्चों, अभी सॉलिड स्टेट का जो आगे का जो पार्ट है अभी मतलब क्रिस्टल डिफेक्ट्स रह गए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत बार आता है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपको याद रखना है, ये बोर्ड में भी आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ये डिफेक्ट्स बिल्कुल परफेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा मैं इसको धीरे 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 बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के कारण। अब देखिए यहाँ पर क्रिस्टल डिफेक्ट्स या फिर इसको बोलते हैं इम्परफेक्शंस बोलते हैं, है ना। क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन, इसका मीनिंग होता क्या है अभी इसका। तो अभी हमको मालूम है क्रिस्टल कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो उसमें अगर इरेगुलरिटीज आ गई, एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट्स बोलेंगे या फिर इम्परफेक्शन बोलेंगे। देखो, irregularities in arrangement of constituent particles मतलब atoms, ions और molecules of a solid crystal are called defects और imperfection। सिंपल सा टर्म है, irregularity जिसमें आगे उसको क्या बोलते हैं, हम डिफेक्ट्स बोल रहे हैं। और there are three types of defects: point defects, line defects and plane defects। इसमें सिर्फ अपने सिलेबस में एक ही है point defect, बाकी सिलेबस में नहीं है। तो बहुत अच्छा हो गया बोला, सिर्फ point defect है। पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या होता है, द डिफेक्ट्स ड्यू टू फॉल्ट इन अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। जो कांस्टेंट पार्टिकल उसमें फॉल्टी अरेंजमेंट होता है ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड क्रिस्टल, मतलब पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं इसको। देखो, डिफेक्ट इसमें होता है फॉल्ट इन अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स में होना चाहिए बस। फॉल्ट इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट बोला इसको। अब पॉइंट डिफेक्ट तीन टाइप के पढ़ना है, अब यही पूरा सिलेबस में भी अभी इसका। There are three types of point defects। फर्स्ट है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स बोलेंगे। सेकंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और थर्ड जो होगा नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अभी इसको हम, अब यही अपने सिलेबस है, ये मेन है अभी अपना, ठीक है ना। अब एक एक हम देखते हैं कैसे इसको तैयार करना है। ओके, अब देखते हैं स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। एक एक डिफेक्ट है, ये काफ़ी बड़ा है, ये मेन है। और in stoichiometric defect the ratio of number of atoms or number of cation anion of compound remains the same as presented by its chemical formula। मतलब जो अगर आपने जो क्रिस्टल है उसके जो पार्टिकल्स है या फिर बोलेंगे एटम, आयंस, मॉलिक्यूल, कुछ भी जो बोलना है आपको, वो क्या होता है, सेम रहता है वो पार्टिकल, वो चेंज नहीं होते, इसमें सेम रहता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्योंकि स्टोचियोमेट्रिक आपको मालूम है कि रेशियो सेम रहता है उसमें, जो एटम्स का रेशियो या मॉलिक्यूल जो भी आप लेंगे उसका रेशियो सेम होगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइन जो भी होगा, एटम या कैटाइन, उनका रेशियो कैसा होगा, सेम होगा कंपाउंड में। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्टोचियोमेट्रिक बोलते हैं। तो उस यहाँ हम उसको पॉइंट डिफेक्ट में ले रहे हैं इसको हम यहाँ पर, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये चार टाइप के होते हैं स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। पहला आएगा आपका वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा आएगा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड आएगा स्टॉची डिफेक्ट और फोर्थ आएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें स्टॉची डिफेक्ट मतलब स्टॉकी डिफेक्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रैंकल, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम और इसमें आ चुके हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें, ठीक है ना। तो ये चार टाइप याद रखिए स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में पहले वैकेंसी डिफेक्ट, नाम से ही मालूम चल रहा है, फिर सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आएगा, फिर आएगा स्टॉकी डिफेक्ट, फिर आएगा फ्रैंकिल डिफेक्ट। ऐसे चार डिफेक्ट है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट किसको बोलते हैं। वैकेंसी मतलब मालूम है आपको, वैकेंसी होना मतलब कम होना, खाली जगह इसको बोलते हैं, वैकेंसी है कि नहीं। तो अब देखो, अगर आपका जब ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड, जब हम क्रिस्टल बनाते हैं मतलब सॉलिड बनाते हैं या क्रिस्टल बनाते हैं, तब क्या होता है, अगर उसमें कोई पार्टिकल मिसिंग हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड टर्म नहीं है। जब आप क्या करेंगे ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड या जो भी कंपाउंड आप बना रहे हैं, जो क्रिस्टल बना रहे हैं, तो उस बना टाइम अगर आपके पार्टिकल्स मिसिंग हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। देख लीजिए यहाँ पे देखो, अब रेगुलर साइड से देखो, ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 देखो, एक गायब हो गया सेकंड पोजीशन का, फिर थर्ड फोर्थ 1 2, यहाँ थर्ड का गायब कर दिया मैंने। इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। वैकेंसी को इसलिए से वैकेंसी डिफेक्ट बोला जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ वैकेंसी आ गई है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, आ जाएगा, कर लीजिए इसको नोट। ओके, आगे देखते हैं अभी सेकेंड। अब सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड। सेल्फ इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल का मीनिंग क्या होता है, दो एटम बीच में जगह कवर करना, या फिर जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे जाके एक एटम और स्पेस को ऑक्यूपाई, इंटरस्टिशियल, दो एटम के बीच में आ जाना।
लेकिन सेल्फ नहीं लेगा, सेल्फ इंटरस्टिशियल बोला यहाँ पर, सेल्फ। द इंटरस्टिशियल साइट इन द क्रिस्टल्स आर the space or voids in between the particles at lattice point when some particle of the crystalline elemental solid occupy interstitial sites। ये देखो ये देख रहा है, ये देखो लाइन से दो पार्टिकल इसके बीच जगह देख रहा है, ये जो पार्टिकल है इसकी ये देखो स्पेस, ये इंटरस्टिशियल है। यहाँ पे अगर कुछ आ गया तो इसको तो इंटरस्टिशियल, ठीक है ना। तो अब ये दो तरीके से हो सकता है, ये क्लियर होना आपका। इंटरस्टिशियल साइट्स इन द क्रिस्टल्स आर द स्पेसेस और वाइड्स, स्पेस बोलो या वाइड्स बोलो, ये ठीक है ना। सम देखो इन बिटवीन द पार्टिकल्स एट द लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट के बीच में आ रहा है। व्हेन सम पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन एलिमेंटल सॉलिड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉल्ड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मीनिंग है ऐसे लिखने नहीं आता ये सब। तो ये दो तरीका होता है। दिस डिफेक्ट ऑकर्स इन फॉलोइंग टू वेज, दो तरीके से हो सकता है। पहला देखिए, फर्स्टली देखो ये आपके बिल्कुल ऑर्डर में आ रहे हैं आपके जो पार्टिकल, इसके बीच में दिख रहा है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, आपको बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझना नहीं। ये देखो बीच में आ गया, देखो यहाँ पर ही बीच में आ गया, देखो इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसको ऐसा हो सकता है एक, तो दूसरा हो सकता है कि यहाँ से ये एक निकल कर इधर आ गया, देखो यहाँ से वैकेंसी हो गई और यहाँ पे बीच में आ गया, यहाँ का एटम इधर गया, तो इसको इंटरस्टिशियल एटम बोल रहा हूँ। यहाँ की वैकेंसी हो गई, यहाँ से निकल के इधर आ गया, या फिर ये एटम बीच में जगह घेर ले, एक एक्स्ट्रा आ जाए इसके अंदर, या फिर यहीं के निकल के इधर बीच में आ जाए। तो दो तरीके इसके करने का करके, तो ये सेल्फ इंटरस्टिशियल बहुत आसान है, इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करना। ये देखो ये इंटरस्टिशियल ऑक्यूपाई कर लिया, इंटरस्टिशियल ऑक्यूपाई कर लिया, या फिर उसी से उसी यहाँ के जो रहे ना, ये जो साइट है देखो लैटिस साइट, यहाँ से एक निकल कर इसकी यहाँ पे आ गया, देखो बीच में कहीं जगह इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। उसको बोलते क्या, यहाँ से वैकेंसी हो जाएगी, यहाँ पे इंटरस्टिशियल आ गया। एक तो ये सेकंड तरह का, ये पहला तरह का, ये बीच में ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना, इस टाइप से। चलिए इसको कर लीजिए नोट। ओके, अब देखते हैं स्टॉकी डिफेक्ट। स्टॉकी डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, आप सीईटी बोलिए या फिर बोर्ड एग्जाम बोलिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये आयनिक कंपाउंड में होता है। इसमें क्या होता है, एक अनायन और कैटायन, मतलब एक पेयर क्या होता है, मिसिंग रहता है। हमेशा याद रखना है, दो होल बनेंगे, एक अनायन का होल बनेगा और एक कैटायन का होल बनेगा, ठीक है ना। एक साथ मिक्स होते हैं, एक पूरा पेयर ही गायब हो जाता है इसके अंदर से, मिसिंग रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टॉकी डिफेक्ट, ठीक है ना। और कभी कभी एक पेयर होने का इसको हम क्या बोल सकते हैं, अ पेयर ऑफ कैटायन अनायन वैकेंसी डिफेक्ट बोल सकते हैं। ये नाम भी आप दे सकते हैं इसको, अ पेयर ऑफ कैटायन अनायन वैकेंसी डिफेक्ट, ये भी नाम आप दिया जा सकता है। क्लियर है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये आयनिक कंपाउंड में होता है, एक अनायन और एक कैटायन मिसिंग रहता है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक पेयर डाल लिया जाता है, दो होल बन जाते हैं, एक अनायन का होल एक कैटायन का होल, ठीक है। देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, आ जाएगा आपको। चलिए अब देखते हैं कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टॉकी डिफेक्ट। कंडीशन देखते हैं, पहले याद रखना है स्टॉकी डिफेक्ट फाउंड इन आयनिक कंपाउंड, ये तो ऊपर ही बोल दिया हमने। अब हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है, एंड हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन होता है इसके अंदर। उसके साथ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन और अनायन, स्मॉल डिफरेंस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस रहता है, कैटायन अनायन के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और याद है रेशियो ऑफ जो होता है रेडियस ऑफ कैटायन और अपॉन रेडियस ऑफ अनायन, देखो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ अनायन इज नॉट फॉर बिलो यूनिटी, एक से कम ज़्यादा नहीं होता, एक से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब ठीक है, नॉट फॉर बिलो यूनिटी, एक से कम नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ है, देख लीजिए। पहला याद रखना है स्टॉकी डिफेक्ट फाउंड इन आयनिक कंपाउंड, और हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा इसके अंदर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन होगा, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन होगा, फिर रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन इज नॉट फॉर बिलो यूनिटी। ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड में मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर लीजिए इतना नोट। ओके, अब देखते हैं स्टॉकी डिफेक्ट, क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम पर है स्टॉकी डिफेक्ट, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टॉकी डिफेक्ट, उसके इफेक्ट क्या होंगे, तो देखो द नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज, बराबर है, कैटायन अनायन दोनों कम होता है, नंबर ऑफ आयन डिक्रीज, मास डिक्रीज, ठीक है ना। फिर वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, बराबर है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज होगा, फिर नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन अनायन इज इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होता है, मेंटेन रहती है, मतलब वो प्रिजर्व रहती है, इसका उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस कैटेगरी जो एग्जाम्पल आएंगे सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस टाइप के एग्जाम्पल्स इस कैटेगरी में हम लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड,
ठीक है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, कैटायन एनायन एक साथ मिसिंग हो जाता है इसके अंदर स्टॉकी डिफेक्ट में, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड्स में होगा। नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो रहे हैं, मास डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो होगा वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम उतना ही है ना, दोनों एक होगा लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा। डेंसिटी कम होगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन आयन होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है वो, ठीक है। अब देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल डिफेक्ट, स्टॉकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये दो आपको बिल्कुल परफेक्ट करके जाना, बहुत आसान भी, देखिए कुछ नहीं। अब इसमें क्या होता है, आपका जो क्रिस्टल सॉलिड है इसमें से देखो, इसमें क्या होता है, आयन मिसिंग होता है, सिर्फ आयन, तो उसमें जनरली कैटायन की साइज स्मॉल होती है, तो यहाँ से निकल कर वो इसकी लोकेशन बदलता होता है, यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, दिख रहा है आपको, मतलब वैकेंसी ऑफ कैटायन हो गया, और कैटायन एट इंटरस्टेशियल साइट में आ जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर वैकेंसी भी हो रहा है और क्या हो रहा है, इंटरस्टेशियल, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट इज रिगार्डेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ये पॉइंट याद रखना है आपको यहाँ पर, जैसे उसको बताया था पेयर ऑफ कैटायन एंड अनायन, ठीक है ना, डिफेक्ट, वैसे इसको एक नया नाम आ गया, ये भी बोल सकता है उसको। वो क्वेश्चन क्या होता है, एमसीक्यू घुमा देते हैं, क्लियर हो ना। कैटायन छोटा साइज होने के कारण क्या होता है, वो इंटरस्टेट साइज, इंटरस्टेट स्पेस, मतलब लोकेशन चेंज हो जाता है उसका, ठीक है ना, देखो इसका लोकेशन चेंज हो गया, मतलब इससे इसके अंदर देखो नंबर ऑफ कैटायन आयन सेम है, तो डिक्रीज नहीं हो रहा, उसके अंदर डिक्रीज हो रहा था, इसके अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट्स जरा ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है। फ्रैंकल डिफेक्ट में सिर्फ कैटायन ही क्या होता है, इंटरस्टेशियली ऑक्यूपाई होगा, वो साइज छोटा होने के कारण आयन लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली कैटायन होता है, कैटायन जाके वो एक नया लोकेशन ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरस्टेशियली पोजीशन, ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। ओके, अब देखते हैं कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, उसकी कंडीशन देखते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट ऑकर्स इन आयनिक कंपाउंड, दोनों भी स्टॉकी और फ्रैंकल दोनों आयनिक कंपाउंड में होगा, विथ लार्ज डिफरेंट साइजेस ऑफ कैटायन। यहाँ पे क्या होता है, जो कैटायन की जो साइज है वो लार्ज होती है, उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल रहती है, इसमें लार्ज होती है, इतना ही डिफरेंस है। फिर द आयन्स ऑफ आयनिक कंपाउंड मस्ट हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये कंडीशन हो गई। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या हो गए। तो देखो, अब नंबर ऑफ आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टलाइटिस एज अ होल, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि आपका जो कैटायन है वो निकल के इंटरस्टेशियल पोजीशन ऑक्यूपाई, मतलब नंबर ऑफ आपके जो आयन्स सेम है, उसमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, और इलेक्ट्रिकली भी वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन और आनायन सेम रहते हैं। देखो, द क्रिस्टल एज अ होल रिमेन्स द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आनायन्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। और इस कैटेगरी जो एग्जांपल है वो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, साइज बड़ी होनी चाहिए उसके लिए, सिल्वर सब सिल्वर लिया, कैल्शियम फ्लोराइड एक्सेट्रा, साइज बड़ी लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया आपका पूरा स्टॉकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है ना। तो अब यहीं तक मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो उसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। आप इतना तैयार कर लीजिए, बाकी देखेंगे। अब ये थोड़ा एंडिंग पर है, कल आपके सारे डिफेक्ट खत्म हो जाएंगे कल के इसमें, और परसों शायद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। 2 लेक्चर और चाहिए मेरे को इसको बस, क्योंकि ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जितना पढ़ा उतना आप करते जाइए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, अब यहाँ पर अब थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ घर के काम चालू है, तो थोड़ा सा बताना अच्छा लगता हो, तो ये थोड़े से प्रॉब्लम कर ये हो रहा है। तो कभी कोई रिलेटिव ये हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसा कुछ चल रहा है, उसके लिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। तो आप थोड़ा सा इतना कर लीजिए, मैंने आपके लिए फटाफट बना दिया, आज का काफ़ी लेट आपका ये वीडियो जा रहा है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, टेंशन मत लीजिए, सिलेबस होगा मतलब होगा पूरा, ठीक है ना। कई बच्चों को शक आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा रुकिए ना, आप धीरे धीरे जाएंगे तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, चलिए।